हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बिहार चुनाव परिणाम, आज खुलेगी सत्ता की तिजोरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटों की गिनती आज 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अब यह देखना है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव के सपनों को मंजिल मिलेगी। मतगणना के सान में लिए राज्य के 38 जिलों में 46 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गिनती शुरू की जाएगी। इस बार राज्य में रिकॉर्ड 67.13% मतदान हुआ, जो चुनावी इतिहास में सबसे अधिक है। देश को 100 सैनिक स्कूलों की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की बड़ा ऐलान करते हुए 9 संदर्माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इनमें से मोती भाई चौधरी सैनिक स्कूल निश्चित रूप से मेहसाना के लिए गौरव का प्रतीक बनेगा। बिहार चुनाव परिणाम, एनडीए की प्रचंड जीत। महागठबंधन का सुपड़ा साफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम अब लगभग आ चुके हैं और मतगणना जारी है। मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सहित एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सभी पार्टियों का जबरदस्त स्ट्राइक रेट देखने को मिला है। एनडीए भारी बतत के साथ 200 से अधिक सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन केवल 33 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, अनंत सिंह जैसे बड़े चेहरे चुनाव जीत चुके हैं। बिहार चुनाव परिणाम, आज खुलेगी सत्ता की तिजोरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटों की गिनती आज 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अब यह देखना है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव के सपनों को मंजिल मिलेगी। मतगणना के सान में लिए राज्य के 38 जिलों में 46 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गिनती शुरू की जाएगी। इस बार दिल्ली सरकार के लेखा विभाग में प्रशासनिक सुधार। दिल्ली की रेखा गुप्ता, सरकार ने लेखा विभाग के बड़े पदों को अपग्रेड करते हुए उनका विलय कर दिया है। यह निर्णय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के नियंत्रक महालेखाकार सीजीए और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुपालन में लिया गया है। यह प्रशासनिक सुधार विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। बिहार चुनाव परिणाम, आज खुलेगी सत्ता की तिजोरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के वोटों की गिनती आज 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। अब यह देखना है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव के सपनों को मंजिल मिलेगी। मतगणना के सान में लिए राज्य के 38 जिलों में 46 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसके बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गिनती शुरू की जाएगी। इस बार राज्य में रिकॉर्ड 67 भारतीय सेना होगी और मजबूत T-90 टैंक बनेंगे। घातक रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ 2095.70 करोड़ रुपए की लागत से इनवार एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए एक सौदा किया है। बताया जा रहा है कि ये अत्याधुनिक लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं जो बहुत सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इससे भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड वारफेयर और मजबूत होगी, साथ ही ऑपरेशनों में निर्णायक बढ़त मिलेगी। सैमसंग के पहले ट्राई फोल्ड फोन की खासियत। सैमसंग के पहले ट्राई फोल्ड स्मार्टफोन गैलेक्सी Z ट्राई फोल्ड के अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है। लीक हुई जानकारी के अनुसार इसमें गैलेक्सी Z फोल्ड 7 की तुलना में कहीं बड़ी बैटरी मिल सकती है। डिवाइस में 200 मेगापिक्सल कैमरा, 6.5 इंच की आउटर डिस्प्ले, 10 इंच की इनर स्क्रीन और स्नैपड्रैगन चिपसेट मिलने की संभावना है। यह फोन पहली बार एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC 2025 इवेंट में दिखाया गया था। फिलहाल बाजार में केवल हुआवेई के ट्राई फोल्ड फोन व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध हैं। आज बिहार चुनाव परिणाम, एनडीए की सुपरहिट जीत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है, जिससे अगली सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
इस चुनाव में नीतीश और मोदी की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई है। एनडीए 196 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन केवल 39 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। इन रुझानों से यह स्पष्ट है कि बिहार का महासंग्राम एनडीए के नाम रहा और महागठबंधन धड़ाम से गिर गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 70 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ। यूपी के बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र वृद्धजनों का स्वतः चिन्हीकरण करने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से 70 लाख से अधिक बुजुर्गों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस माह वे 60 वर्ष की आयु पूरी करेंगे उसी माह से उनकी पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। बिहार में बेअसर रहे एच फाइल्स और वोट चोरी के मुद्दे। बिहार चुनाव में वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी ने पहले प्रेस वार्ता कर कई दावे किए और फिर बिहार में कई रैलियां भी की। अंत में उन्होंने हाइड्रोजन बम का नाम लेकर केंद्र सरकार चुनाव आयोग पर जमकर निशाना भी साधा। हालांकि इन सबके बाद जब आज मतगणना शुरू हुई, तब जनता के मत ने कांग्रेस की चुनावी समीकरण की रूपरेखा ही बदलकर रख दी और वोट चोरी का मुद्दा बेअसर साबित हुआ। गोविंदा के भर्ती होने की खबर, पत्नी सुनीता को मीडिया से मिली जानकारी। अभिनेता गोविंदा को अचानक तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें पति के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी नहीं थी और उन्हें यह बात मीडिया से पता चली। उनकी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर फैंस हैरान को संबदा दूसरे दमा में नई दमा में रह गए। बॉलीवुड की सबसे उम्रदराज अभिनेत्री का निधन। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड में कामिनी कौशल ने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन अब उनके निधन से फैंस और उनके करीबियों को काफी दुख पहुंचा है। 2 लाख रुपए के चक्कर में आया जनादेश। मुकेश सहनी, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें एनडीए को बंपर बहुमत मिला है, जबकि महागठबंधन को करारा झटका लगा है। इस करारी हार के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जो खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने अपनी हार का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 लाख रुपए देकर वोट खरीदना बताया है और कहा है कि जनादेश खरीदा गया। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। बुमराह के दम पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका। भारत की नजरें बढ़त पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे मैच के पहले ही दिन जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में मात्र 159 रन ही बना सकी। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 37 रन बना लिए हैं और वह फिलहाल मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका से 122 रन पीछे चल रहा है। बिहार चुनाव नतीजे आते ही सोना चांदी धड़ाम। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों के दिन सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने में 3.15% और चांदी में 4.91% की कमी हुई। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोना 4,100 रुपये और चांदी 7,900 रुपये तक गिरी। विभिन्न शहरों में सोने की कीमतों में भी बदलाव देखा गया। पीएम किसान योजना 19 नवंबर को खाते में आएगी 21वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब समाप्त हो गया है। बिहार चुनाव के दिन किसानों को यह खुशखबरी मिली। 19 नवंबर को किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की रुपए ट्रांसफर की जाएगी। यह जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के सोशल मीडिया अकाउंट पर दी गई है। 2 लाख रुपए के चक्कर में आया जनादेश। मुकेश सहनी, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ गए हैं, जिसमें एनडीए को बंपर बहुमत मिला है, जबकि महागठबंधन को करारा झटका लगा है। इस करारी हार के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, जो खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने अपनी हार का कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 लाख रुपए देकर वोट खरीदना बताया है और कहा है कि जनादेश खरीदा गया। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता
दे दे प्यार दे दो समीक्षा, पहला भाग शानदार, दूसरा भाग कमजोर। अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे दो आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म 2019 में आई दे दे प्यार दे का सीक्वल है। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म का पहला भाग फर्स्ट हाफ तो मस्त है, लेकिन दूसरा भाग पस्त निकल गया है, जिससे अजय रकुल की इस प्रेम कहानी में कुछ चूक रह गई है।